इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपने समय के शासक नहीं होते बल्कि आने वाली सदियों की दिशा तय करते हैं। उस्मान गाजी भी ऐसे ही व्यक्ति थे। वे महान योद्धा और नेता एर्तुगरुल गाजी के पुत्र थे और उन्हें ऑटोमन साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ये वही साम्राज्य था जिसने आगे चलकर एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बड़े हिस्से पर लगभग 600 वर्षों तक शासन किया। उस्मान गाजी का जन्म लगभग 1258 ईस्वी में एनातोलिया क्षेत्र में हुआ, जो आज के तुर्की का हिस्सा है। उस समय मुस्लिम दुनिया कई छोटे छोटे कबीलों और रियासतों में बटी हुई थी, जबकि दूसरी ओर बाइजेंटाइन साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। ऐसे अशांत समय में उस्मान का बचपन बीता। उनके पिता एर्तुगरुल गाजी काई कबीले के सरदार थे और उन्होंने अपने बेटे को केवल युद्ध की शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि न्याय, धैर्य, ईमानदारी और नेतृत्व के मूल्य भी सिखाए। बचपन से ही उस्मान को घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण बनाया गया। साथ ही उन्हें धार्मिक शिक्षा दी गई, जिससे उनके भीतर ईश्वर भक्ति और नैतिकता का विकास हुआ। एर्तुगरुल गाजी अक्सर कहा करते थे कि ताकत से राज्य नहीं चलता, बल्कि न्याय से लोगों का दिल जीता जाता है। यही शिक्षा आगे चलकर उस्मान की शासन नीति की नींव बनी। जब एर्तुगरुल गाजी का निधन हुआ, तब काई कबीले की पूरी जिम्मेदारी उस्मान गाजी पर आ गई। ये समय उनके लिए आसान नहीं था। चारों ओर दुश्मन थे, संसाधन सीमित थे और कबीले का अस्तित्व भी खतरे में था। लेकिन उस्मान ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपने पिता की नीतियों को अपनाया और कबीले को एकजुट रखा। वे मजलूमों की मदद करते थे और अन्याय के विरुद्ध खड़े रहते थे, जिससे लोग स्वाभाविक रूप से उनकी ओर आकर्षित होने लगे। उस्मान गाजी के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटना है उस्मान का सपना। कहा जाता है कि उन्होंने एक रात सपना देखा जिसमें शेख एदे बाली के सीने से एक रोशनी निकली और उस्मान के सीने में समा गई। इसके बाद एक विशाल वृक्ष उगा, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल गईं और पूरी दुनिया को अपनी छाया में ले लिया। शेख एदे बाली ने इस सपने की व्याख्या करते हुए कहा कि उस्मान की संतान एक महान साम्राज्य की स्थापना करेगी जो न्याय और शांति फैलाएगा। ये सपना उस्मान के लिए केवल कल्पना नहीं था, बल्कि उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। उस्मान गाजी ने अपने सैन्य अभियानों की शुरुआत छोटे किलों और सीमावर्ती क्षेत्रों से की। वे बिना कारण युद्ध नहीं करते थे। पहले शांति का प्रस्ताव देते और जब अन्याय सहन करना असंभव हो जाता, तभी युद्ध करते थे। उनकी सेना अनुशासित थी और आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। वे अलग अलग धर्मों के लोगों का सम्मान करते थे और धार्मिक स्थलों की रक्षा करते थे। इसी कारण कई बाइजेंटाइन इलाकों के लोग भी उस्मान के शासन को पसंद करने लगे। सन 1299 ईस्वी में उस्मान गाजी ने स्वयं को एक स्वतंत्र शासक घोषित किया। यही वो क्षण था जब ऑटोमन साम्राज्य की नींव रखी गई। उनके नाम उस्मान से ही ऑटोमन शब्द बना। ये शुरुआत भले ही छोटी थी, लेकिन इसका भविष्य अत्यंत विशाल था। उस्मान ने एक ऐसी शासन व्यवस्था छोड़ी जो अनुशासन, न्याय और नैतिक मूल्यों पर आधारित थी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उस्मान गाजी बीमार रहने लगे। उन्होंने शासन अपने पुत्र ओरहान गाजी को सौंप दिया और उसे हमेशा न्याय के मार्ग पर चलने की सलाह दी। सन 1326 ईस्वी में उस्मान गाजी का निधन हो गया, लेकिन उनका सपना समाप्त नहीं हुआ। उनके बाद उनके वंशजों ने उस साम्राज्य को और विस्तार दिया, जो इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में गिना जाता है। अंत में कहा जा सकता है कि उस्मान गाजी केवल एक योद्धा या शासक नहीं थे, बल्कि वे एक विचार और एक दृष्टि थे। उन्होंने ये साबित किया कि यदि नेतृत्व न्याय, धैर्य और नैतिकता पर आधारित हो, तो एक छोटा सा कबीला भी इतिहास का रुख बदल सकता है। आज भी जब ऑटोमन साम्राज्य की बात होती है, तब तो सबसे पहले याद किया जाता है उस्मान गाजी।